दोस्तों, हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% में अदर गैसेस मौजूद है। इन सभी गैसेस की वजह से ही आज हम धरती पर जिंदा है। तो दोस्तों, मान लो अगर धरती पर मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा 21% से 42% हो जाए, यानी कि दुगनी हो जाए, तो क्या होगा? क्या हमें हमारे शरीर के अंदर कुछ चेंजेस दिखेंगे, या फिर इस धरती पर मौजूद सभी छोटे छोटे इंसेक्ट्स का आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा? और क्या आपने कभी सोचा है कि मिल्की वे के स्केल पर, यानी कि हमारी गैलेक्सी के स्केल पर देखें तो अभी हमारे सोलर सिस्टम की एज क्या होगी? और जरा इस स्टैचू को देखो, ये स्टैचू हाल ही में एक कंपटीशन का विनर हुआ था। लेकिन इसमें ऐसी क्या खास बात है, ये जानने का आपका मन जरूर होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसे ही मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हो, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। दोस्तों, फैक्ट यूनिवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो फैक्ट नंबर 15 से शुरू करते हैं। एशिया के एक जू में एक चिंपांजी रहता है जिसका नाम है जोरा। जू में जो लोग घूमने आते हैं उसमें से बहुत सारे लोग उसे ट्रीट में सिगरेट और अल्कोहल जैसी चीजें दे देते हैं, जिसके चलते ये चिंपांजी असल में नशेड़ी बन गया। और यहाँ तक कि 2010 में इसे एक नशा मुक्ति केंद्र में भी भेजना पड़ा था ताकि उसके नशे का इलाज हो सके। और कुछ दिनों बाद उसकी नशे की आदत छूट गई। फैक्ट नंबर 14। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने पास्ट को देख सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन मेरे दोस्त, ये भले ही प्रैक्टिकली अभी हमारे लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा जरूर पॉसिबल है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस यूनिवर्स का सबसे तेज गति से ट्रेवल करने वाला ऑब्जेक्ट लाइट है, जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। और लाइट के कारण ही हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लेकिन लाइट भले ही कितनी भी फास्ट हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुछ समय तो लगता ही है। जैसे कि लाइट को चांद से धरती पर आने में 1.3 सेकंड्स का समय लगता है। मतलब कि जब हम चांद को देखते हैं तो चांद से निकली वो लाइट रे जब हमारी आंखों से टकराती है तो वो एक इमेज बनाती है। तो जो इमेज हम देखते हैं वो एक्चुअल में 1.3 सेकंड्स पहले की होती है। इसी तरह अगर हम कोई ऐसा स्पेसशिप बना ले जो कि लाइट की स्पीड से भी तेज हो, और इस स्पेसशिप से 6.5 करोड़ लाइट ईयर दूर किसी प्लेनेट पर जाकर एक एडवांस हाई टेलीस्कोप से हमारी धरती को देखे, तो आप 6.5 करोड़ साल की पास्ट की धरती को देख पाओगे, यानी कि आप डायनासोर्स को भी देख पाओगे। लेकिन ये सब थ्योरीज में ही कहना अच्छा लगता है, क्योंकि एक्चुअल में लाइट की स्पीड तक पहुंच पाना अभी इंसानों के सोच के परे है। फैक्ट नंबर 13। कोंगोन एंटीलोप्स नाम का एक जानवर है और इसके पास 10x आई विजन है। इसका मतलब ये रात के साफ आसमान में सैटर्न प्लैनेट्स के रिंग्स और उसके मून्स को भी देख सकता है, और वो भी बहुत आसानी से। फैक्ट नंबर 12। मार्केट से जब आप सेब या फ्रूट खरीदते हो तो आप इन स्टिकर्स को उनके ऊपर जरूर देखते होंगे। तो क्या आपको पता है ये स्टिकर और इसको चिपकाने वाला जो ग्लू होता है, ये दोनों एडिबल होते हैं, यानी कि अगर आप इन्हें गलती से खा भी लो तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैक्ट नंबर 11। मान लो आप किसी जगह पर बैठे हुए हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई आपको देख रहा है। वो एक्चुअली में आपका दिमाग सही ही बताता है, कोई एक्चुअली में आपको देख रहा होता है, क्योंकि आपके दिमाग में एक प्राइमल गेज डिटेक्शन सिस्टम मौजूद होता है और वो ये पता कर लेता है कि कोई आपको देख रहा है कि नहीं। फैक्ट नंबर 10। आपने 2 व्हीलर रेसिंग बाइक तो देखी ही होगी, लेकिन जरा इस बाइक को देखो। ये 1 व्हीलर रेसिंग मोटर बाइक है। इसे देखने पर क्या आपको कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, मैन इन ब्लैक। और अगर इस बाइक की स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 143 किलोमीटर प्रति आवर की है। फैक्ट नंबर 9। एक औरत थी जिनका नाम था वेरोनिका सेडर, और उनकी आंखों की देखने की शक्ति एक नॉर्मल इंसान से 20 गुना ज़्यादा थी। वो 1.5 किलोमीटर दूर तक भी किसी खड़े इंसान के चेहरे को आराम से देख सकती थी। 1.5 किलोमीटर की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, इसके लिए इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। फैक्ट नंबर 8। आपने झीलें तो बहुत देखी होगी, लेकिन क्या आपने कनाडा में मौजूद क्लिक लेक के बारे में सुना है? इसे स्पॉटेड लेक के नाम से भी जाना जाता है। ये झील इस दुनिया की मोस्ट मिनरल्स झील है। इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस झील के हर एक स्पॉट में
एक अलग तरह का यूनिक केमिकल कंपोजिशन है और यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि इस झील में नहाने से बहुत से रोग ठीक हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, ये स्टैचू देखिए। हाल ही में ये स्टैचू सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था क्योंकि ये एक कंपटीशन में विनर हुआ था। आपको भी ये स्टैचू अच्छा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों एक मिनट, आप धोखे में ना रहे, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि दरअसल ये कोई स्टैचू नहीं है। ये एक जीती जागती लड़की है जो कि बेंगलुरु में हुए एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन की विनर हुई थी, लेकिन ये बिल्कुल एक स्टैचू की तरह लगती है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों इस फैक्ट को थोड़ा डीपली समझना। हमारे सोलर सिस्टम की करंट एज 450 करोड़ साल है और हमारा मिल्की वे, जिसमें सोलर सिस्टम जैसे अरबों स्टार सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, वो 1350 करोड़ साल पुराना है। हमारा सूरज मिल्की वे के सेंटर के चारों ओर ठीक उसी तरह चक्कर लगाता है जैसे कि हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर लगाती है और हमारा चांद धरती के चारों ओर लगाता है। मिल्की वे के सेंटर के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में सूरज की स्पीड करीब 230 किलोमीटर पर सेकंड की होती है और ये स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इस स्पीड से भी इस मिल्की वे के सेंटर कहे जाने वाले सैगिटेरियस ए स्टार का एक चक्कर लगाने में पूरे 23 करोड़ साल लगते हैं। इस हिसाब से देखा जाए हमारे सूरज ने अपने फॉर्मेशन से अभी तक सैगिटेरियस ए स्टार को अभी सिर्फ 20 बार ऑर्बिट किया है। मतलब मिल्की वे के स्केल पर अभी हमारा सोलर सिस्टम बस 20 साल ही पुराना है और धरती पर रहने वाले सारे जीव और लिविंग स्पीसीज केवल 1 या 2 साल ही पुराने होंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो एक बार वापस ध्यान से देखना। फैक्ट नंबर 5, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इतने सारे रेस्टोरेंट हैं कि अगर आप डेली अलग अलग रेस्टोरेंट में भी जाओ तब भी आपको 12 साल का समय लगेगा वहाँ सभी रेस्टोरेंट देखने में। इतने सारे रेस्टोरेंट और वो भी इतने कम एरिया में। फैक्ट नंबर 4, हमारी धरती का एक ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ ना तो इंसानों की भीड़ है और ना ही यहाँ कोई ऊंची इमारत है। यहाँ पर आम लोगों का पहुँचना तो लगभग असंभव है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अंटार्कटिका महाद्वीप की। इतना ज़्यादा ठंडा होने के बावजूद भी अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे लगभग 138 डोरमांट वोल्केनोज है, यानी कि 138 निष्क्रिय ज्वालामुखी है। और अगर इनमें से आधे ज्वालामुखी में भी विस्फोट हो जाए तो उनके हुए विस्फोट से अंटार्कटिका का एक बहुत बड़ा हिस्सा पिघल जाएगा, जिससे कि समुद्र का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ना जाने कितने ही शहर और आइलैंड पानी में डूब जाएंगे। फैक्ट नंबर 3, अगर आपका मन भी पक्षियों के जैसे उड़ने का करता है तो बस आपको ऐसे विंग्स लगाने हैं और पहुंच जाना है टाइटन ग्रह पर, क्योंकि टाइटन ग्रह की ग्रेविटी और यहाँ का एटमॉस्फेयर एक ह्यूमन को विंग्स लगाकर उड़ने के लिए परफेक्ट जगह है। फैक्ट नंबर 2, आपने देखा होगा कि किसी भी घड़ी के प्रचार में टाइम हमेशा 10:10 ही होता है। किसी भी एड या घड़ी के फोटो में आप देख सकते हो आपको टाइम 10:10 ही मिलेगा। आप चाहे तो गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये घड़ी की सुई की ये फिगर बहुत ही सिमेट्रिकल होती है और ये इंसानी दिमाग को बहुत अच्छा लगता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों हमारी इस धरती के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% में अदर गैसेस मौजूद है। इन सभी गैसेस के चलते इस धरती पर एग्जिस्ट करने वाले सभी जीव जिंदा रहते हैं। हम मनुष्य 1 घंटे में 960 बार सांस लेते हैं और एक दिन में 23,000 बार और एक साल में 8,49,600 बार सांस लेते हैं। हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है उसका 90% इसी ऑक्सीजन से मिलता है और बाकी 10% खाने और पानी से मिलता है। हमारे दौड़ भाग से लेकर किसी जगह चुपचाप बैठने के लिए भी जो एनर्जी की जरूरत होती है वो हमें ऑक्सीजन से ही मिलती है। तो आप सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या हो अगर इसी ऑक्सीजन को डबल कर दिया जाए, यानी कि 21% से 42% कर दिया जाए? क्या ऐसा होने से हम इंसान सुपर ह्यूमन बन जाएंगे, या फिर हमें ऐसे बड़े बड़े इंसेक्ट देखने को मिलेंगे, या फिर धरती की जगह जगह पर आग लगना शुरू हो जाएगी? दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले आप अपने आप को बहुत ही तंदुरुस्त महसूस करोगे। आपके शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन जाने के कारण आपका दिमाग आज की तुलना में बहुत ज़्यादा एक्टिव और जल्दी डिसीजन लेने में सक्षम होगा। आपको बहुत ज़्यादा काम करने पर भी थकावट महसूस नहीं होगी और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डबल ऑक्सीजन होने के तो बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन दोस्तों ज़्यादा ऑक्सीजन होने के नुकसान भी है। ज़्यादा ऑक्सीजन होने से
आपको कैंसर और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां भी हो सकती है। यहाँ तक कि आपका डीएनए भी चेंज हो सकता है। और इसी के साथ साथ आपको जीना होगा इन बड़े बड़े इंसेक्ट के साथ, जो कि डबल ऑक्सीजन होने से अब बड़े हो चुके हैं। ज़्यादा ऑक्सीजन होने से कॉकरोच और स्पाइडर जैसे इंसेक्ट हद से ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज से करीब 30 करोड़ साल पहले धरती के एटमॉस्फेयर में 30% ऑक्सीजन होती थी। तब इंसेक्ट आज की तुलना में काफ़ी बड़े होते थे। तो 42 ऑक्सीजन में इन जीवों का आकार कितना बड़ा होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि एंशिएंट लोग इतने पावरफुल क्यों होते थे। ऑक्सीजन की डबल मात्रा होने से आपको हर दिन कहीं ना कहीं आग लगने की खबर मिलती रहेगी, क्योंकि डबल ऑक्सीजन में एक छोटी सी चिंगारी की आग भी बहुत तेजी से फैलेगी। लेकिन फिलहाल आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ही ऑक्सीजन है। लेकिन जिस तरह से हम पॉल्यूशन किए जा रहे हैं, उस हिसाब से धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा डबल तो नहीं, लेकिन कम जरूर हो रही है। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल फैक्ट यूनिवर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।